प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज 10 मिनट में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। भारत के प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट, प्यारे बच्चों, जहां से सामान को निर्यात आयात किया जाता है वो जगह बंदरगाही होती है। और भारत में कई सारे बंदरगाह हैं। यहां से जनरली एग्जाम में एसएससी प्रश्न पूछ लेता है और बाकी एग्जाम में भी आता ही है। तो आज पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बड़े बंदरगाह कितने हैं हमारे देश में बेटा? तो बड़े बंदरगाहों की संख्या हमारे देश में 13 है। और ये बंदरगाह केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, जो बड़े वाले पोर्ट होते हैं। छोटे बंदरगाह जो हैं वो कितने हैं? माइनर पोर्ट 200 से ज्यादा है। ये राज्य सरकार के अधीन है, समवर्ती सूची का विषय होते हैं। मतलब कानून जो बनाएगा वो केंद्र और राज्य मिलकर बनाएगा, लेकिन राज्य सरकार के अधीन आते हैं। सबसे सर्वाधिक छोटे बंदरगाह किस राज्य में? महाराष्ट्र में 53, उसके बाद गुजरात राज्य में और बाकी राज्यों में। तो सबसे ज्यादा छोटे छोटे बंदरगाह जो हैं वो कहां मिलते हैं? महाराष्ट्र में। एक बार थोड़ा समझते हैं। 13 बंदरगाह हैं टोटल मिलाकर जो बड़े हैं, जिसमें से ये हमारा पश्चिमी तट होता है, पश्चिमी तट अरब सागर वाला। इस पर आता है एक दीनदयाल उपाध्याय यानी कि कांडला बंदरगाह, जो कराची बंदरगाह पाकिस्तान के पास चला गया, उसके बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह है। फिर मुंबई बंदरगाह, फिर आता है जवाहरलाल नेहरू नाहवा शेवा जिसे बोलते हैं, मरमा गोवा बंदरगाह या मरमा गांव बंदरगाह गोवा के अंदर, न्यू मंगलौर कर्नाटक का, और कोचीन बंदरगाह केरल का। ये तो हो गए पश्चिमी तट पर। पूर्वी तट पर आता है आपका कोलकाता बंदरगाह, और एक हल्दिया बंदरगाह भी यही है। ठीक है भाई। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के अंदर है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा सुरक्षित बंदरगाह, एक प्यारे बच्चों जिसे एन्नौर बंदरगाह कहते हैं, ये है। चेन्नई बंदरगाह है। और प्यारे बच्चों आपका तूतीकोरिन या फिर जिसे चिदम्बनार बंदरगाह के नाम से जानते हैं, वीओ चिदम्बनार, और एक पोर्ट ब्लेयर में। तो ये टोटल मिलाकर ये वाले बंगाल की खाड़ी से पूर्वी तट पर स्थित हैं। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पश्चिमी तट के 6 बड़े बंदरगाह कौन से हैं? नंबर 1 आता है कांडला बंदरगाह। ये कहां है? गुजरात के अंदर। इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ये टाइडल बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह। ये एक मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड जोन का बंदरगाह है। ये उत्तर भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों का ट्रेड होता है। जब कराची बंदरगाह पाकिस्तान के पास चला गया था, ठीक है भाई, विभाजन के बाद, तो पहला विकसित किया गया बंदरगाह है भारत में। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है मुंबई बंदरगाह। ये कहां है? महाराष्ट्र के अंदर। ये प्राकृतिक बंदरगाह है। और हमारे देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? पेपर में आए तो मुंबई बंदरगाह। ये भारत का सबसे बड़ा और सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाह है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। नेचुरल पोर्ट है, बनाया नहीं है। प्राकृतिक दशाएं ऐसी हैं कि यहां जहाज आते हैं, रुकते हैं। आगे बात करें, नाहवा सेवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। यह भी महाराष्ट्र में। जब मुंबई बंदरगाह पर ज्यादा लोड पड़ने लगा तो एक और बंदरगाह विकसित किया। प्यारे बच्चों, उसका नाम ही नाहवा सेवा है। तो मुंबई बंदरगाह के वेट को, भार को कम करने के लिए बनाया गया। यह भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल बंदरगाह और कंटेनर। तो सबसे बड़ा कृत्रिम कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा कृत्रिम तो चेन्नई है, लेकिन ये कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर में सामान आता है, जहाज में लोड होकर यहां से जाता है। एक आता है जिसे बच्चों मुदा गांव बंदरगाह या मारमू गांव बंदरगाह के नाम से जानते हैं, गोवा के अंदर है। ये ज्वारी नदी, ज्वारी मांडवी नदी कहां बहती है? गोवा में। तो ज्वारी नदी के एस्चुरी पर स्थित है, मुहाने पर स्थित है। यहां से भारत अपना आयरन निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है जापान को। तो जापान को हमारा लोहा जो जाता है वो प्यारे बच्चों मरमा गोवा से जाता है। न्यू मंगलौर बंदरगाह जो है ये कर्नाटक के अंदर है। न्यू मंगलौर प्यारे बच्चों, ये कुद्रेमुख से जो लोहा निकलता है, कुद्रेमुख कर्नाटक से, उसे यहीं से प्यारे बच्चों बाहर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो कर्नाटक का लोहा इससे जाता है, न्यू मंगलौर से। कोच्चि बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये लेगून झील के मुहाने पर स्थित है। तो वेम्बानाड अस्तमुदी झील है ना, लेगून, समुद्र के पानी से बनती हैं। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जानते हैं। ये वेम्बानाड झील के पास स्थित है। तो वेम्बानाड झील के किनारे पर बना है कोच्चि बंदरगाह, केरल के अंदर। तो ये हो गए आपके पश्चिमी तट के बंदरगाह।
अब पूर्वी तट के 7 बड़े बंदरगाह कौन से हैं? तो 7 और 6 13 बंदरगाह हैं टोटल बड़े। कोलकाता बंदरगाह या हल्दिया, ये पश्चिम बंगाल में है। इसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। ये एक नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता बंदरगाह। ये भारत का एकमात्र बड़ा बंदरगाह है जो हल्दिया के सहायक बंदरगाह है। तो ये कोलकाता बंदरगाह जो है भारत का बड़ा नदी बंदरगाह, नदी के किनारे स्थित बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता। एग्जाम में पूछा जाता है। हल्दिया इसका सहायक बंदरगाह है, ये समुद्री तट पर है। तो कोलकाता अलग बंदरगाह है, वो नदी के किनारे है, हुगली नदी पर। हल्दिया समुद्र के तट पर स्थित है, वेस्ट बंगाल में ये दोनों बंदरगाह। तो हल्दिया को इसकी सहायता के लिए बनाया गया है। पारादीप बंदरगाह कहां है? उड़ीसा के अंदर है। यहां झारखंड उड़ीसा से लोहा जो निकलता है उसे जापान को निर्यात करते हैं। आगे बात करेंगे विशाखापट्टनम। प्यारे बच्चों, ये बड़ा इंपोर्टेंट है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये भारत का सबसे डीपेस्ट और स्थल रुद्ध ग्रेनाइट की पहाड़ी आती है इसके पास, जिन्हें डोल्फिन नोज भी कहते हैं। तो ये एक पहाड़ी है जिन्हें डोल्फिन नोज कहते हैं, उनसे ढका हुआ है, जिससे यहां तेज हवाएं, सुनामी, इनका असर नहीं होता। तो डोल्फिन नोज से ढका हुआ बंदरगाह विशाखापट्टनम सबसे गहरा और स्थलबद्ध। स्थलबद्ध का मतलब है चारों तरफ से जमीन से घिरा है, मतलब डॉल्फिन नोज की पहाड़ियों से घिरा है, जिससे कि यहां तेज हवाएं और सुनामी वगैरह का प्रकोप देखने को नहीं मिलता। तो एक सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है और सबसे डीपेस्ट। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। इसका एक और नाम है नया, जिसे कामराजार बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ये भारत का पहला निगमित कॉरपोरेट प्राइवेट बंदरगाह है, मतलब पीपीपी मॉडल पर चलता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये चेन्नई बंदरगाह का बाहर करने के लिए बनाया गया था। ऐसे ही चेन्नई बंदरगाह ये तमिलनाडु में ही है। ये कृत्रिम बंदरगाह है। तो ये भारत का सबसे पुराना, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और दूसरा सबसे व्यस्त है तमिलनाडु के अंदर। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मुंबई बंदरगाह, सबसे बड़ा कृत्रिम कंटेनर बंदरगाह नाहवा सेवा। और कांडला कैसा था? तो कांडला आप जानते ही हैं भैया, ज्वारीय बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह भी तमिलनाडु में। इसका नाम नया प्यारे बच्चों वीओ चिदम्बनार बंदरगाह है। ये मत्स्य पतन है, यहां पे फिशेस वगैरह को पकड़ा जाता है और मछली के कारोबार के लिए जाना जाता है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह ये अंडमान निकोबार में 2010 में इसे 13वां बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया। तो अंडमान निकोबार, यहां सेना वेना भी हमारी रहती है, ये सब चीजें इससे जुड़ी हुई है। एक बार रिवाइज भी करेंगे अभी। तो प्यारे बच्चों, छोटे बंदरगाह जैसे मुंद्रा बंदरगाह कई बार एसएससी ने पूछा है एग्जाम में। तो मुंद्रा बंदरगाह जो है गुजरात में है। ये कैसा है? भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बंदरगाह, निजी क्षेत्र का। ठीक है भाई। और यहां जो हमने बात की थी, ये कैसा है आपका प्यारे बच्चों? ये पीपीपी मॉडल पर, मतलब निगमित कॉरपोरेट प्राइवेट पब्लिक बंदरगाह, सरकारी और पब्लिक दोनों। ये केवल प्राइवेट है, सबसे बड़ा। दाहेज बंदरगाह गुजरात के अंदर, प्यारे बच्चों इसे रसायन बंदरगाह कहते हैं क्योंकि केमिकल्स का आयात निर्यात इससे होता है। एक है अलंग बंदरगाह, ये भी गुजरात में, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड यहां पर है। ठीक है जी, इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट इसमें मुंद्रा ही पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, एक आता है पिपावाव बंदरगाह गुजरात में, निजी क्षेत्र का एक बंदरगाह है। प्यारे बच्चों, एक है धामरा बंदरगाह उड़ीसा में, यह अडानी ग्रुप द्वारा संचालित है, ये पूछ लेता है एग्जाम में। एक है प्यारे बच्चों कारवार बंदरगाह, ये कर्नाटक में है, ये भारतीय नौसेना का एक बड़ा प्यारे बच्चों बेस भी है और एक प्राइवेट सेक्टर का बंदरगाह है। तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट धामरा है उड़ीसा का, मुंद्रा है, याद रखिएगा एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट। और भी जो भी लिखे 5-6 इन्हें याद रखिएगा, बाकी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। कांडला, जब प्यारे बच्चों आपका कराची बंदरगाह पाकिस्तान पे चला गया तो गुजरात के अंदर इसका निर्माण किया गया। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे व्यस्त बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू क्यों बना? प्यारे बच्चों, इसका भार कम करने के लिए मुंबई वाले का, ये सबसे बड़ा आर्टिफिशियल कंटेनर बंदरगाह है। मरमा गांव, यहां से प्यारे बच्चों हम जापान को लोहा भेजते हैं। ठीक है जी। न्यू मंगलौर से भी लोहा जाता है, कुद्रेमुख कर्नाटक से निकलने वाला लोहा। कोचीन बंदरगाह, ये प्यारे बच्चों देखो, ये गोवा वाला जो है ये ज्वारी नदी के मुहाने पर है और ये लेगून वेम्बानाड झील के मुहाने पर स्थित है, अरब सागर की रानी कहते हैं। प्यारे बच्चों, कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के किनारे स्थित है और हल्दिया जो है ये समुद्र के किनारे, दोनों वेस्ट बंगाल में है। पारादीप उड़ीसा के अंदर है। विशाखापट्टनम प्यारे बच्चों आपका पहाड़ी से घिरा है और सबसे डीपेस्ट बंदरगाह है।
प्यारे बच्चों, ये आपका एन्नौर बंदरगाह मैंने आपको बताया था, पीपीपी मॉडल पर बना बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह ये तमिलनाडु के अंदर सबसे बड़ा आर्टिफिशियल बंदरगाह हमारे द्वारा बनाया गया। और यहां पर तूतीकोरिन बंदरगाह जिसे वीओ चिदम्बनार पोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये हैं बंदरगाह आपके सभी। 10 मिनट में ही हमने सारे रिवाइज कर लिए। जैसे अब एक प्रश्न बनता है आपसे, ये कह रहा है भारत का सबसे गहरा और लैंड लॉक्ड बंदरगाह कौन सा है जो पहाड़ी से घिरा है। तुरंत जवाब आना चाहिए सर विशाखापट्टनम सबसे गहरा बताए हैं। आगे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र बड़ा नदी पतन है। प्यारे बच्चों, रिवराइन नदी के किनारे, तो नदी के किनारे कौन सा है, कलकत्ता। हल्दिया इसका सहायक बनाया गया है, ये समुद्र के किनारे है, ऑप्शन नंबर डी। ये कह रहा है दीनदयाल बंदरगाह किस ज्वारीय बंदरगाह का नाम है। तो दीनदयाल बंदरगाह कहां है, 3 प्रश्नों के जवाब आप देंगे। तो ये कौन सा ज्वारीय बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह कहते हैं और किस राज्य में है। भारत का पहला निगमित, प्यारे बच्चों प्राइवेट पब्लिक मॉडल पर बना बंदरगाह कौन सा है, जवाब देंगे। मुंद्रा केवल प्राइवेट है, याद रखना। ज्वारी नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह स्थित है और ज्वारी मांडवी कहां बहती है, गोवा में। तो आप जानते हैं, इसका जवाब देंगे। 3 प्रश्न आपके लिए, बाकी मिलेंगे अगले सेशन में। कौन सा टॉपिक चाहते हैं कमेंट में बता सकते हैं आप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।